अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है? अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिगर 14.5। एक ये देखो, ये फिगर है, ये एक स्पिन करता है। ठीक, स्पिन मतलब इसको घुमा देते हैं, ऐसे ही घुमा दिया तो घुमाने के बाद ये एरो किसी ना किसी नंबर के सामने रुकेगा, है ना। तो उसी का हमें जो है ये इस तरह का गेम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। एक स्पिनर है, उसके अंदर एक एरो बना है। ठीक है, एरो हमारा नहीं घूमता है, ये हमारा रुका हुआ है। ये स्पिनर घूमता है, इसको हमने घुमाया तो घुमाने के बाद एरो कहीं ना किसी नंबर के सामने ही आएगा। तो उसी नंबर को जो है, उसी नंबर से रिलेटेड हमारी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो गेम हमारा इस तरह का है। अब यहाँ पे पहला कहता है कि ये जो एरो का पॉइंट है ये 8 के सामने आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी, वो क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट देखो, 8 आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो टोटल आउटकम्स मतलब इसमें से टोटल कितने मतलब कितनी जगह हैं जहां पर ये पॉइंट हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो टोटल आउटकम्स जो हैं वो 8 हैं। अब हमें चाहिए 8, यानी इस पर 8 चाहिए। तो अब अगर हम देखें तो इस पर 8 कितनी बार है? एक ही बार 8 है, तो फेवरेबल हो गया 1। तो 1/8। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि ये 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 8 कितनी बार है वो लिखेंगे। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम होता है 8 कितनी बार है। मान लो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता, 3 बार 8 होता, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, है ना, जितनी बार 8 आएगा। सेकेंड देखो, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो टोटल तो हमारे 8 ही रहेंगे, टोटल हमेशा 8 ही रहेंगे। ऑड नंबर कितने हैं? ऑड नंबर देखो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो ऑड नंबर कितने हो गए? 4। तो ये आ गया 4/8। डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 1/2। अब देखो थर्ड वाला क्या कहता है? ग्रेटर देन 2। ऐसा नंबर मतलब जो ग्रेटर देन 2 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल तो हमारे 8 ही रहेंगे, तो ग्रेटर देन 2 कितने हैं? 1 2 3 4, ग्रेटर देन 2, हाँ ग्रेटर देन 2 की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो वो हैं हमारे पास 6। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। तो 3/4 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फोर्थ पार्ट देखो, नंबर लेस देन 9, यानी 9 से छोटे होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? टोटल तो 8 रहेंगे, तो 9 से छोटे कौन कौन से होंगे? देखो 9 से छोटे, तो 9 से छोटे तो हमारे सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 8 ही है। तो 9 से छोटे कौन कौन से हैं? सारे 9 से छोटे हैं, यानी फेवरेबल भी हो गए 8। तो 8/8, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। ये हमारा आंसर हो गया।